कल हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। अगर कल वाली वीडियो ना देखी हो यानी स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस, तो पहले वो देख लो ताकि क्लैरिटी हो जाए कि करना कैसे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 16 में हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो चुकी है, और जब भी किसी फ्रैक्शन में दोनों डिग्री सेम हो जाए यानी ऊपर की और नीचे की, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, तो पहले क्या करना पड़ता है कि उसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, वो करना पड़ेगा। उससे पहले अगर इसमें तुम ध्यान से देखो तो ये 5x² है अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 है। अगर मैं इसको चाहूं तो ब्रेक कर सकता हूं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज कर सकता हूं, है ना। क्योंकि इसको मैं x प्लस 3 x प्लस 1 लिख सकता हूं, क्योंकि सम ऑफ जीरोस भी देखो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 है। 3 1 जा 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, यानी x प्लस 3 x प्लस 1 में टूट जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे। तो हम पहले एक काम करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं x² प्लस 4x प्लस 3 से 5x² को डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है कि ये 5 जा जाएगा, क्योंकि 5 इंटू x² कितना हो जाएगा 5x²। फिर ये इससे भी करेगा तो हो जाएगा 20x, ये इससे भी करेगा तो हो जाएगा 15। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदल दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे यहां से मिल जाएगा -20x और -15। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये मैंने डिवाइड कर लिया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो क्वोशंट है उसको तो मैं एज इट इज लिख दूं। पहले मैं इसको लिमिट लगाने से पहले इसको क्या कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। x² प्लस 4x प्लस 3, इसको मैंने क्या बनाया, इसको मैंने ये बनाया कि 5 को मैंने अलग कर दिया, प्लस -20x -15 ये रिमाइंडर है, अपॉन ये क्वोशंट है, इसको मैंने अलग कर दिया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और इस पूरे का मुझे क्या कर देना है, dx कर देना। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसको कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसे लिखा करो बस। कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। यहां से माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो ये 5 -20x -15 हो जाएगा, प्लस 15, क्योंकि यहां से मैंने माइनस को बाहर लिया है। और ये जो x² प्लस 4x प्लस 3 है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 और x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों लिख सकता हूं सॉरी, x² प्लस 4x प्लस 3 है भाई, 3 1 जा 3 होता है, 3 प्लस 1 4 होता है, तो किस में टूटेगा, 3x प्लस x प्लस 3 में टूटेगा कि नहीं? मैं x यहां से कॉमन लूंगा, x प्लस 3 बचेगा, 1 यहां से कॉमन लूंगा, x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 दोनों तरफ से उठा लो और x प्लस 1 यहां से उठा लो, यानी x प्लस 3 कॉमन हो गया, x प्लस 1। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? यहां पर क्या मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यूज कर सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये 5 हो जाएगा, इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो इसको मैं a अपॉन x प्लस 3 लिख सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस b अपॉन x प्लस 1 लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और इस पूरे का मुझे क्या कर देना है, dx कर देना, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर दिया जाए। 5 का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, बोलो। 5 का करूंगा तो 5x हो जाएगा, माइनस लगा है माइनस लगा दो, a कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा। जब मैं इसका करूंगा 1 अपॉन x प्लस 3 का dx करूंगा तो log x प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। प्लस जब मैं इस b का करूंगा तो कितना हो जाएगा b, और 1 अपॉन x प्लस 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो log x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। ये माइनस था, ये माइनस अंदर इंटर करा दो तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये मेरा हो गया पूरा का पूरा क्या, इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब मुझे चाहिए a और b की वैल्यू। अगर a और b की वैल्यू मिल जाए तो उसको मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब a b की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद करो। इसको कंपेयर कराओगे ना, 20x प्लस 15 है और ये x प्लस 3 है और ये x प्लस 1, इसको मैंने किसके बराबर माना है, a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 के इक्वल माना है कि नहीं माना है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिखाई दे रहा है? हाँ। डिनोमिनेटर तो देखो ये इससे करेगा, ये इससे, ये दोनों आपस में, तो ये डिनोमिनेटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मैटर नहीं करता है। जब ये इससे इंटू करेगा तो यहां देखो 20x प्लस 15 हो जाएगा, a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a हो जाएगा, b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू 3 3b हो जाएगा। जब हम कंपेयर करेंगे तो x का साथी यहां a, x का साथी यहां b है,
तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, 20 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि x का साथी यहां 20 है। समझ में आ रही बात। और यहां जब a प्लस 3b कॉन्स्टेंट है तो a प्लस जब मैं 3b करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ये थोड़ा फेयर वर्क रहेगा, थोड़ा सा गंदा हो गया, यहां पे मैं कर देता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू 20 है, a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना है, 15 है। माइनस करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b में से 3b जाएगा तो कितना होगा, -2b, और 20 में से 15 जाएगा कितना आएगा, 5, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -5/2। होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं a की वैल्यू देखूं तो अब a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो भाई, b की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, -5/2 रखोगे, b की वैल्यू उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5/2, और जब इसको तुम ऐड करोगे तो 22 जा 40, तो ये हो जाएगा 45/2। तो ये हो गई a की वैल्यू। ठीक है, a और b की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, अब उसको यहां पर मुझे क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो अब लगा दो यहां पर, ये हो गया 5x, यहां मैंने लगाया माइनस, a की वैल्यू है 45/2 log x प्लस 3 हो गया ये, माइनस b की वैल्यू थी -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा log x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब मुझे इस पर क्या लगानी है, लिमिट। लिमिट अब यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, 1 से 2 है, 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इसको जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बना, 5x माइनस 45/2 log x प्लस 3 और प्लस 5/2 log x प्लस 1, और ये मुझे जाना है 1 से 2 तक। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, समझ में आ रहा है कि नहीं। लिमिट ही तो लगाना है, लिमिट लगा दो। कौन सी लिमिट लगाएंगे, देखो अपर लिमिट लगाएंगे पहले। 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -45/2 log 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस 5/2 log 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गई तुम्हारी कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। माइनस लगा दो। अब कौन सी लिमिट यूज करेंगे, लोअर लिमिट। 5x, बोलो 5 1 जा 5 हो गया, माइनस 45/2 हो गया, log 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये log 4 हो जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 log 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल दो भाई, ये हो जाएगा 10 और यहां से मिलेगा -5, तो कितना हो जाएगा, ये से 5 हो जाएगा। ये -45/2 log 5 है, और यहां से भी माइनस माइनस प्लस 45/2 log 4 मिलेगा। ये इसलिए लिया ताकि इसमें से हम लोग कॉमन ले सके। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहां से 5/2 log 3 को उठाओ, और यहां माइनस अंदर जाकर इसको माइनस कर देगा तो 5/2 log 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। थोड़ा सा अब इसको इधर आ जाता हूं मैं, इसको मैं लिख दूंगा आंसर में 5 माइनस, जब यहां से मैं 45/2 को कॉमन लूंगा, 45/2 को कॉमन लूंगा तो यहां क्या बचेगा, बोलो log 5, और माइनस ये कितना हो जाएगा, log 4। होगा कि नहीं होगा। यहां से मैं प्लस 5/2 को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा log 3, और माइनस हो जाएगा log 2। अब ये हो गया 5, फिर यहां इक्वल लगा दो, ये हो गया 5 माइनस 45/2 log 5 माइनस log 4, तो ये कितना हो जाएगा, log 5/4 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 5/2 log 3 माइनस log 2, तो ये हो जाएगा log 3/2। कौन सा मैं रूल लगा रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। log a माइनस log b इज इक्वल टू क्या होता है, log a बाई b होता है, वही तो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये यूज हो गया और यहीं पे आंसर हो गया। चाहो तो 5/2 को कॉमन ले लो बाहर तो भी हो जाएगा। ठीक, आंसर यहां पे सही है। अगर सब प्लस में आ रहा हो, शायद एनसीईआरटी ने इसके आंसर को 4/5 किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से तुम जैसे ही माइनस को बाहर निकालोगे
तो ये तुरंत रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अगर इन पूरा का पूरा आंसर प्लस में आ रहा हो तो तुम यहां से माइनस ले लेना। हालांकि आंसर यहां पे सही है, इससे आगे जाओ या ना जाओ, लेकिन अगर तुमको जाना है, एक बार मैं एनसीईआरटी का आंसर चेक कर लेता हूं कितना इन लोगों ने दिया है। ठीक है, इन्होंने दिया है इसका आंसर -5/2, 9 log 5/4 माइनस log 3/2। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 5/2 को कॉमन ले लो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सही है। और अगर पॉजिटिव में लाना हो तो माइनस को बाहर ले लेना, कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम लोग 5/2 को कॉमन लेंगे, या यहां लिख दो 5, इसको प्लस कर लो अगर चाहो तो 45/2, तो ये हो जाएगा log 4/5, क्योंकि जब यहां से माइनस जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और प्लस 5/2 log 3/2, थोड़ा सा होश पोश हो गया, ध्यान रखना है यहाँ पर। 5 + 5/2 को ले लो कॉमन, तो यहां से क्या बच जाएगा, यहाँ 9 बचेगा कि नहीं, 5/2 कॉमन लिया है ना, हाँ ठीक है, यहाँ बचेगा 9 log 4/5, और यहां से 5/2 पूरा चला गया तो बच जाएगा log 3/2। ये आंसर हो जाएगा। चाहो तो यहीं पे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो यहां तक लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने आंसर को। बात समझ में आ गई कि नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होश पौश हो गया है, प्रॉपरली नोट कर लेना इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, कर देता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 0 to π/4 2 sec² x है, प्लस x³ है, प्लस 2 है। बहुत आसानी से इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे का, इंटीग्रेशन कर दो। दो कांस्टेंट है, sec² x का tan x होता है, प्लस लगाओ, x³ को डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, x की पावर 4/4 आएगा, प्लस 2 को इंटीग्रेट करोगे 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दो, 0 से कितना π/4, लिमिट पुट कर दो, 2 tan π/4 प्लस x की जगह पे पुट करेंगे π/4 की पावर 4, और नीचे एक 4 पहले से था, 2 × π/4। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 2 tan 0 जो कि 0 ही होता है, 0 की पावर 4/4, 2 × 0, ये तो सब देखो 0 हो गया, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, ये भी 0 है, ये भी 0, ये बात खत्म हो गई। यहां पर आ जाओ, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस पाई की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे देखो 4 की पावर 4 था, और नीचे एक और 4 दिया है, तो ये इसमें ही जाकर इंटू करेगा, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, और 4 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256 चौक 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1024, और प्लस जब तुम 2 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और ये तो सब 0 हो गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 18, 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2, sin² थीटा माइनस cos² थीटा। पहले भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। एक बात बताओ, ये कोई आइडेंटिटी तो बन नहीं रही है, लेकिन अगर मैं माइनस को बाहर निकाल दूं तो cos2 थीटा की एक आइडेंटिटी बनती है। अगर तुम लोगों को याद हो कि cos 2x इज इक्वल टू cos² x माइनस sin² x भी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं माइनस को बाहर निकाल लूंगा तो ये मुझे मिलेगा cos² x/2 माइनस sin² x/2 dx। बोलो यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 0 to π। ये फॉर्मूला होता था cos² x माइनस sin² x का cos 2x। यहां पे एंगल हाफ कर दिया गया है, यानी x की जगह x/2 कर दिया गया है। यहां पर भी एंगल को हाफ किया गया है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो cos 2x के बजाय क्या बनेगा, ये cos x बन जाएगा, और ये माइनस तो मैं बाहर कर दूंगा। बोलो इसका मुझे dx करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहां पर हो जाएगा sin x। लिमिट मुझे लगानी है 0 से कहां, पाई, माइनस एक बार sin पाई माइनस sin 0। बहुत अच्छी बात है, sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, आंसर कितना आ गया, 0 ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18। बोलो है आसान कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। 0 to 2 है, 6x + 3 अपॉन x² + 4 है। इंटीग्रेशन तुम लोगों ने इस तरह का पहले भी किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे इसे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो
पहले हम लोग इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, इसका लिमिट बाद में लगा लेंगे। 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। दो पार्ट में बांटो, 6x के साथ इसको अलग ले लो और 3 के साथ इसको अलग ले लो। इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसको देखो अब 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसमें क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि लेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लेट करेंगे, t। 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। बोलो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ dt। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस पे आ जाओ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6x से पहले तो तुम 6 को निकाल के बाहर करो, x dx की जगह पे हाफ dt रखना है, तो एक काम करो हाफ को भी बाहर करो और dt यानी यहां हो जाएगा 1/t dt। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 होता है, तो 6 को 2 से काटोगे 3 आएगा। 1/t का कितना हो जाएगा, बोलो log t हो जाएगा कि नहीं? और log t का मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये हो गया मेरा इस पार्ट का इंटीग्रेशन। और जब मैं इसका करूंगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, तो यार ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, 3 को बाहर ले लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का dx है कि नहीं है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा 3, 1/a यानी 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/a यानी x/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? हो गया इंटीग्रेशन दोनों पार्ट का। तो अब यहां पे लिख दो 0 to 2 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला था, 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2, ये मिला। और इस पूरे पे मुझे लिमिट लगानी है, कहां, 0 से लेकर 2 तक। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। लिमिट पुट कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा log। जब यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। मॉड लगाने की फिर जरूरत है नहीं, ये 8 हो गया, प्लस 3/2 tan इनवर्स 2/2 कितना हो जाएगा, 1। ये हो गई मेरी अपर लिमिट, माइनस लगा दो 3 log, हटाओ इसको, 3 log 0 रखोगे 0 स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस 3/2 tan इनवर्स, यहां आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो ये हो गया 3 log 8, ये हो गया 3 log 4, तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो log 8 माइनस log 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, और प्लस 3/2 tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है, π/4 होता है कि नहीं, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स 1 π/4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 0, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है। log 8 माइनस log 4 हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 log 8/4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log a माइनस log b log a/b होता है, और प्लस इसको सॉल्व करोगे तो 4 2 8 यानी 3 π/8 हो जाएगा, और ये 0 है, कोई मतलब नहीं है। 3 log 8/4, 8/4 का मतलब कितना, 2, तो 3 log 2 बन गया ये, और प्लस 3 π/8 बन गया। चाहो तो 3 को कॉमन लो, चाहो तो यही छोड़ो, ये आंसर हो जाएगा। 3 को कॉमन लोगे तो log 2 प्लस π/8 ब्रैकेट में बच जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 0 to 1 x e की पावर x है प्लस साइन इनवर्स πx/4 है, x e टू द पावर x, ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इंटीग्रेशन का, इसको अलग डील करो, पहले 0 से 1 लगा दो, x e की x कर दो, ठीक है, और इसको अलग डील करो, या अभी लिमिट हटा दो, पहले इसको सॉल्व कर लो। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले टर्म को रोका, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट किया, माइनस लगाया, पहले टर्म का d/dx किया, दूसरे टर्म को इंटीग्रेट किया, और ये जो पूरी बात आई इसको वापस इंटीग्रेट किया। बोलो यही तो रूल होता था, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही बनेगा, माइनस d/dx ऑफ x 1 बनेगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही बनेगा,
और जब e की पावर x को मैं वापस इंटीग्रेट करूंगा तो x e की पावर x माइनस e की पावर x ही बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? e की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस 1 बनेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन हो गया पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आसान है, साइन पाई x बाई 4 dx। अब मुझे बताओ कि जो साइन थीटा होता था उसका माइनस कॉस थीटा होता था, और कोएफिशिएंट साथ में है, वो नीचे जाके डिवाइड करेगा, है ना, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। माइनस कॉस, ये तो हो गया पाई बाई 4 एक्स, इसको मैं पाई बाई 4 ऐसे लिखता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। और पाई बाई 4 यानी जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो अपॉन में चला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? माइनस पाई बाई 4 उधर जाएगा तो ये माइनस 4 बाई पाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल। यार देखो, जब साइन 2x का करते थे तो माइनस कॉस 2x बाई 2 आता था, साइन 3x का करते थे तो माइनस कॉस 3x बाई 3 आ जाता था। तो जो x का कोएफिशिएंट है वही तो नीचे आता है, तो ये बन जाएगा। अब हम इसको कर लेते हैं भाई, 0 से 1 की लिमिट थी, x e x प्लस साइन पाई x बाई 4 की बात हो रही थी। ये पूरे पर नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका dx करना था तो हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमें मिला x e की पावर x माइनस 1, और यहां से आया माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई एक्स बाई 4। लिमिट मुझे लगानी है 0 से लेकर 1 तक। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां पर जैसे ही मैं लिमिट को 1 रखूंगा तो ये बात तो खत्म हो जाएगी, यानी e की पावर x 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस जब यहां पे मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 बाई पाई, यहां पर जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। उसके बाद माइनस का साइन लगा दो, e की पावर x यानी e की पावर 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 1 होता है। बोलो, और यहां पर 0 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के मिलेगा मुझे कितना? माइनस 1 मिल जाएगा। और यहां पर जब मैं करूंगा, इसको करली ब्रैकेट में ले लो, यहां पर जब मैं 0 रखूंगा तो माइनस हो जाएगा 4 बाई पाई, बार बार मैं 5 बोल दे रहा हूं, यहां 0 रखोगे तो कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप बंद कर दो, ये हो जाएगा 0 माइनस 4 बाई पाई, 0 लिखने की जरूरत है नहीं तुम्हें, कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 कितना होता है? 1 बाई रूट 2 होता है। ये माइनस अंदर इंटर करेगा तो माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस 1 कर देगा, और यहां पर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है तो 4 बाई पाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देख लो यहां पर, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, कैसे इन्होंने आंसर दिया है देख लो। रूट 2 से अगर तुम 4 को कट करोगे, रूट 2 से 4 को, तो 4 को क्या लिख सकते हो? देखो तुम 4 को क्या तुम 2 बाई 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते हो, और 2 को तुम रूट 2 इंटू रूट 2 नहीं लिख सकते हो। बोलो, तो एक रूट 2 इस रूट 2 को कैंसिल करेगा तो 2 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो माइनस 2 रूट 2 बाई पाई हो जाएगा, ये वाला भी जोड़ोगे तो प्लस 4 हो जाएगा। बोलो यही तो बचेगा, और प्लस 1 हो जाएगा, यहीं पे चाहो छोड़ दो। आंसर देख लो एनसीईआरटी में किस तरह से दिया है, आंसर सही है, उसके अकॉर्डिंग तुम इसको अरेंज भी कर सकते हो। 1 टू रूट 3 है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बार dx लिख दिया। देखो ये सबको पता है कि tan इनवर्स x होता है, tan इनवर्स x हो गया, इसका इंटीग्रेशन 1 से लेकर रूट 3 तक, लिमिट लगा दो, tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स 1। बोलो यही बनेगा कि नहीं? रूट 3 कितने की वैल्यू होती थी? tan 60 की, तो tan 60 को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बाई 3। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती थी? tan 45 की, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पाई बाई 4। एलसीएम ले लो, 4 पाई माइनस 3 पाई और 4 3 12, आंसर कितना आ गया? पाई बाई 12। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आई थिंक ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आ जाओ इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। 0 से 2 बाई 3 है, dx है 4 प्लस 9x स्क्वायर है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये कुछ और नहीं है, ये तुम्हारा 2 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। बोलो यही तो बनेगा ही, यानी ये a स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बनेगा tan इनवर्स वाला बनेगा कि नहीं? ठीक है, 3x को क्या करना पड़ेगा भाई? लेट करना पड़ेगा, तो 3x को क्या मान लो तुम? t मान लो। 3x क्या हो गया? t हो गया। 3 dx इज इक्वल टू dt हो गया।
तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt। बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब मैं इसको क्या करूंगा 1/3 को निकाल कर बाहर करूंगा, ये हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर। लिमिट लेकिन चेंज हो जाएगी। अब लिमिट यहां पर देखो 3x को मैंने t माना है तो x अगर मैं 0 लूंगा तो t भी 0 हो जाएगा, यानी यहां पे 0 हो जाएगा। और अगर x यहां पर 2/3 था, मैं लिमिट लूंगा तो 3 इंटू 2/3 तुम करोगे कि नहीं, कट जाएगा, 2 आएगा कि नहीं। तो मेरी लिमिट x के हिसाब से t में चेंज हो गई, मैंने t में चेंज कर लिया। अब यहां पर आ जाओ 1/3, ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगेगा बोलो, 1/a यानी 1/2 हो गया, tan इनवर्स t/a यानी t बाई कितना, बोलो 2 हो गया कि नहीं, और ये हो गया t/2, खत्म हो गया 1/6 tan इनवर्स t/2, लिमिट 0 से लेकर कहां तक, 2 तक। 1/6 को बाहर करो, tan इनवर्स लिमिट लगाओगे तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं, और माइनस 0/2 यानी tan इनवर्स 0 हो जाएगा। ये तो वैल्यू 0 हो जाती है। tan इनवर्स 1 अभी पीछे भी किया था, π/4 होता है, π/24 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब चाहो तो इसको तुम t के हिसाब से लिमिट ना भी बदलो, तो बाद में इसको 3x कर देना, अपने हिसाब से x की लिमिट यूज कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं इस तरह का, क्योंकि मैंने बोला था कि जो 7.9 होगी वो इसी पर बेस्ड होगी, यानी लिमिट चेंज होगी। जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो लिमिट को भी उसके अकॉर्डिंग सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये 22 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप 7.8 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल इंटीग्रेशन के लास्ट स्टेजेस पर हैं, 2 एक्सरसाइजेज और बची हैं, फिर ये खत्म कर लेंगे और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके बाद, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की एक्सरसाइज के जो बचे हुए 7 क्वेश्चंस थे हमने कवर किए और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।